जहाँ खड़ा अचल हिमालय, गंगा गाती पावन गान, त्याग है जिसकी अमूल्य विरासत, प्रहरी बन देते बलिदान, और विश्व शांति का जो पाठ पढ़ाए वो है मेरा हिंदुस्तान। आप सभी को शौर्य दिवस की, कारगिल विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेरों सारी शुभकामनाएं, और साथ ही साथ नमन उन वीर सपूतों को, उन माँ भारती के लाडलों को जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर और इस देश की हमेशा ही रक्षा की है। तो केमिस्ट्री धाम के साथ साथ आप सभी के साथ साथ हम उन सभी वीर शहीदों को नमन करते हैं। आओ झुककर नमन करें, आओ झुककर नमन करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनका लहू देश के काम आता है। और उन खुश नसीब शहादतों को हम बार बार नमन करते हैं। कारगिल विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ ही मैं कुछ पंक्तियां अपने वीर शहीदों को समर्पित करना चाहूँगा। उसके बाद अपन आज के ऑनलाइन टेस्ट की चर्चा करेंगे, जो कि आज का ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है, टेस्ट नंबर 2। लेकिन इससे पहले अपन आज का अपना जश्न तो मना लें, और जिन वीर सपूतों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं हम उन्हें नतमस्तक होकर के प्रणाम करते हैं। और उनका कर्ज हम इस जन्म ही नहीं, जन्मों जन्मांतर तक उनका कर्ज हम कभी नहीं चुका सकते। उस माँ की गोद का कर्ज नहीं चुका सकते, उस माँ की दूध का कर्ज नहीं चुका सकते, उस बहन की राखी का कर्ज अपन नहीं चुका सकते, उस पिता के द्वारा सहलाए गए हाथ का कर्ज हम कभी भी नहीं चुका सकते। हम नहीं चुका सकते उसकी पत्नी का वो कर्ज कि उसके चले जाने से जब उसकी मांग है वो सूनी हो गई थी। हम उस बेटा और बेटी का कर्ज नहीं चुका सकते जिनके पिता के चले जाने के बाद में उन्हें वो पिता बारंबार याद रहा हो। हिंदी के शिरोमणि सरताज महाकवि के रूप में ख्याति प्राप्त, और जिन्होंने हिंदी को एक नया मुकाम दिया है, श्री कुमार विश्वास साहब। कुमार विश्वास साहब ने बहुत ही शानदार पंक्तियाँ लिखी हैं। वो मैं आज का ये ऑनलाइन टेस्ट है ये भी उन वीर सपूतों को, वीर शहीदों को ही समर्पित कर रहा हूँ। और साथ ही साथ ये पंक्तियाँ भी जो सम्मानीय श्री कुमार विश्वास साहब की हैं, मैं उन शहीदों के सम्मान में आपके सामने ये प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। बिल्कुल आप इन्हें आंख बंद करके सुने, आपको पूरा एहसास होगा कि वाकई वो वीर सपूत क्या हैं। तो देखिएगा। है नमन उनको, है नमन उनको, जो इस देह को अमृतत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको, है नमन उनको कि जिनके सामने बोना हिमालय। है नमन उनको कि जिनके सामने बोना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े और आसमानी हो गए हैं। है नमन उनको। एक अमर शहीद के पिता, माता और उसकी पत्नी और उससे जुड़े हुए तमाम, उसकी बेटी है, उसकी बहन है, वो क्या क्या उस अमर शहीद को कहती हैं, ये देखिएगा आप। देखिए, पिता जिसके रक्त ने उज्जवल किया कुलवंश माथा, पिता जिसके रक्त ने उज्जवल किया कुलवंश माथा, माँ वही जो दूध से इस देश की रज तोल आई, बहन जिसने सावनों में भर लिया पतझर स्वम ही, हाथ ना उलझे कलाई से वो राखी खोल लाई, बेटियां जो लोरियों में भी प्रभाती सुन रही थी, पिता तुम पर गर्व है चुपचाप जाकर बोल आई, प्रिया जिसकी चूड़ियों में सितारे से टूटते थे, मांग का सिंदूर देकर जो उजाले मोल लाई। है नमन उस देहरी को, है नमन उस देहरी को, जहाँ तुम खेले कन्हैया,
घर तुम्हारे परम तप की राजधानी हो गए हैं, है नमन उनको, है नमन उनको कि जो इस देह को अमृतत्व देकर इस जगत में सूर्य की जीवित कहानी हो गए हैं, है नमन उनको। अब देखिए ये वीर धरा, ये माँ भारती, यहाँ के कण कण में सूर्य की गाथाएं हैं। यहाँ जो भी आया है हमने उसे ठोकर मार करके बाहर किया है, क्योंकि यहाँ केवल और केवल प्रेम बसता है। हमें प्रेम से हम खुद कट जाएं, लेकिन यदि बात हो आन की, मान की, शान की, तो हम सर कटा सकते हैं, झुका नहीं सकते। इन्हीं पंक्तियों को डॉक्टर कुमार विश्वास साहब ने इस प्रकार से पिरोया, देखिएगा। हमने लौटाए सिकंदर, सर झुकाए मात खाए। हमने लौटाए सिकंदर, सर झुकाए मात खाए। हमसे भिड़ते हैं वो जिनका मन धरा से भर गया है। नरक में तुम पूछना अपने बुजुर्गों से कभी भी, उनके माथे पर हमारी ठोकरों का ही निशान है। सिंह के दांतों से गिनती सीखने वालों के आगे, शीश देने की कला में क्या अजब है, क्या नया है। जूझना यमराज से आदत पुरानी है हमारी, उत्तरों की खोज में फिर एक नचकेता गया है नमन उनको कि जिनके तेज से हारा प्रभंजन। काल को तुक जिनके आगे पानी पानी हो गए हैं, है नमन उनको, है नमन उनको कि जो इस देह को अमृतत्व देकर इस जगत में सूर्य की जीवित कहानी हो गए हैं, है नमन उनको। लिख चुकी है विधि तुम्हारे वीरता के पुण्य लेखे। लिख चुकी है विधि तुम्हारी वीरता के पुण्य लेखे। विजय के उद्घोष गीता के कथन तुमको नमन है। राखियों की प्रतीक्षा सिंदूर दानों की व्यथाओं। देश हित प्रतिबद्ध यौवन के सपन तुमको नमन है। बहन के विश्वास भाई के सखा कुल के सहारे। बहन के विश्वास भाई के सखा कुल के सहारे। पिता के व्रत के फलित माँ के नयन तुमको नमन है नमन उनको कि जिनको मृत्यु पाकर हुई था। शिखर जिनके चरण छूकर और मानी हो गए हैं, है नमन उनको, है नमन उनको कि जिनके तेज से हारा प्रभंजन। और उन वीर अमर शहीदों को मैं घनश्याम सैनी अपने तमाम केमिस्ट्री धाम के साथ सत सत नमन करता हूँ। तो लीजिए, आज अपन विजय दिवस मना रहे हैं, कारगिल विजय दिवस। हमने हमारे शहीदों को याद किया और ये शहीद हमें हमेशा याद रहें। हम ऐसा ज़रूर करें क्योंकि उनके दम से हम हैं। इसलिए हम पे खुद पे कभी ये गुरूर ना हो कि हमने बहुत कुछ कर लिया, हमने कुछ नहीं किया। करके तो वो गए, वो चले गए करके, उनके दम से हम हैं। इसलिए उनकी कुर्बानियाँ कभी जाया ना हो। और जिसके लिए हमें वो सुरक्षित छोड़ के गए हैं वो आप काम ज़रूर करें। हर एक के जैसे अभी
अभी हम सब जान रहे हैं कि भाई वर्तमान परिस्थितियां हैं वो पढ़ाई के लिए उपयुक्त सी नज़र नहीं आ रही परंपरागत शैक्षणिक संस्थाओं में। लेकिन फिर भी जब परंपरागत तरीका नहीं काम में आ रहा तो कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए और हम ऑनलाइन कक्षाओं के द्वारा पढ़ रहे हैं, तो ये भी हमने सीखा ही है। हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और भी सीखेंगे। लेकिन बात सीधी सीधी इतनी सी है कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते महज फूल झोली में, ख्वाहिशों से नहीं गिरते महज फूल झोली में, कर्म की शाखा को हिलाना पड़ता है, कर्म की शाखा को हिलाना पड़ता है। न होगा कुछ कोसने से अंधेरे में ये, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना पड़ता है, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना पड़ता है। तो यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको कहूँगा कि आपको अपने हिस्से का दिया आपको ही जलाना है। और वो हिस्से का दिया कैसे जलाओगे? वो दिया जलाओगे आप स्व अनुशासन द्वारा, सेल्फ डिसिप्लिन। जब स्कूलें लगती हैं, संस्थाएं चलती हैं, कोचिंग्स चलती हैं, तब आपको नियंत्रित करने के लिए, आपको अनुशासन में रखने के लिए एक और आपके ऊपर एक कार्य होता है, वो होता है अध्यापक। एक आपके ऊपर अध्यापक होते हैं, टीचर्स होते हैं। वो आप यदि कहीं डाइवर्ट होते हो तो वो समय समय पर आपको राय देते रहते हैं, आपको पकड़ करके सीधा कर लेते हैं कि लो भाई इधर नहीं जाना है, डाइवर्ट मत हो, सीधे चलो, रास्ता इधर से ही निकलेगा, ठीक है। मंजिल जो जहाँ अपने को मंजिल पे पहुँचना है वो मंजिल का रास्ता सीधा यही है, इधर से ही जाना है। लेकिन अब चूँकि आप तो फ्री हो, सारे घर पे हो, कोचिंग्स बंद हैं, संस्थाएँ बंद हैं, स्कूल्स चल नहीं रहे हैं, तो आप एक प्रकार से पूरी तरह से फ्री हो गए। फिर क्या करोगे? फिर मोस्टली ये देखने में आया है कि जब आपको मोटिवेट किया जाता है तो 2-4 दिन तो आप पढ़ते हो, और उसके बाद होता ये है जैसे ही घर वालों ने आपको मोबाइल दिया, आप कोई वेब सीरीज चला लेते हो, कोई मूवी चला लेते हो। तो ये सब अनुशासन नहीं है आपका। सब अनुशासन खुद को कंट्रोल करो, और खुद को कंट्रोल करते हुए, खुद डिसिप्लिन बनाते हुए आपका जो टारगेट है उसे फोकस करो। अभी आपका टारगेट क्या है? जितनी भी ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं आप उसे पढ़ो, उसे ध्यान से समझो, और कहीं समस्या आ रही हो तो जो भी टेक्नोलॉजी है उससे अपने सर से, अपने टीचर से कंसल्ट कर लो। आई होप कि मैं इसके बारे में अब ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं कहूँगा, क्योंकि अपना ऑनलाइन टेस्ट होना है। तो ऑनलाइन टेस्ट आपका आज का ऑनलाइन टेस्ट है, ऑनलाइन टेस्ट सेकंड। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो अपनी चली है, हर संडे टेस्ट होने वाला है। हम किसी ना किसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे और संडे का टेस्ट होगा। लेकिन ज़रूरी ये है, आज का मुख्य सार मैं आपको निकाल के दे रहा हूँ, सेल्फ डिसिप्लिन। जब तक आप जीवन में सेल्फ डिसिप्लिन नहीं लाओगे तब तक सफलता आपके चरण नहीं छू सकती। इसलिए पहले सेल्फ डिसिप्लिन लाएं और कर्मठता से ये सौगंध खा लें कि मुझे स्टडी करनी ही है, मुझे मेरा एक निश्चित टाइम रखना है कि मुझे ये सारी चीज़ें पढ़नी है। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि स्कूल्स लग रही हैं या नहीं लग रही, कोचिंग्स चल रही हैं या नहीं चल रही। आप तो हो, आप तो चलना चाह रहे हो ना भाई। कोचिंग्स बंद होगी तो क्या आप बंद हो गए? आप तो चलना चाह रहे हो, आप चलना चाह रहे हो तो चलो ना, रोका किसने है? हम हैं ना मदद करने के लिए, हम हैं ना साथ देने के लिए। आपसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, आपके लिए वीडियो शूट करते हैं, उनको अपलोड करते हैं ताकि आपकी पढ़ाई बाधित ना हो। लेकिन इसका फ़लसफ़ा क्या होता है? इसका परिणाम क्या मिलता है? परिणाम ये मिलता है कि आप तो जो टेस्ट भी देते हो, जैसे लास्ट फर्स्ट टेस्ट था, बहुत अच्छा था, काफ़ी बच्चों ने दिया भी, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो वंचित से रह गए। लगभग लास्ट जो वीडियो था वो 350 बच्चों ने उसमें टेस्ट दिया, 350 बच्चों ने भाग लिया उस टेस्ट में। लेकिन आप अपने इस जो रेशियो है, ये जो संख्या है, इसे और आगे बढ़ा सकते हैं। भाई सभी टेस्ट दो, सभी टेस्ट में इंटरेस्ट रखो। टेस्ट में नंबर कम या ज़्यादा आने से कुछ नहीं होना। बात सीधी इतने से आपने कितना गेन किया, आप में क्या कमी रह गई, उस टेस्ट के द्वारा अपन वो कमी चेक करेंगे। हमें पता चल जाएगा कि ये टेस्ट में आया था और इसका उत्तर क्या हो सकता है और ये किस प्रकार का क्वेश्चन हो सकता है, एग्जाम्स में किस प्रकार का आ सकता है। तो आपके लिए कंपटीशन के लिहाज से साथ ही साथ अपना डिस्क्रिप्टिव तो अपन करवा नहीं पा रहे, लेकिन ऑब्जेक्टिव को ही अपन डिस्क्रिप्टिव टाइप में अपन प्रेजेंट कर रहे हैं। तो आई होप आज का आपका टेस्ट बहुत अच्छा होने वाला है।
और जो टेस्ट की प्रक्रिया हैं वो मैंने पहले वीडियो में बता दी थी, एक बार फिर से मैं आपको अभी बता देता हूँ। बिल्कुल ध्यान से सुने, और आप एक बार यदि ध्यान से सुन लेंगे तो आराम से हो जाएगा, उसके लिए ट्रायल लेने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ट्रायल का वीडियो भी डाल रहा हूँ, लेकिन साथ साथ आप बिल्कुल ध्यान से सुने। प्ले स्टोर पे जाएं, mTestM ऐप डाउनलोड करें, उसको डाउनलोड करने के बाद में उसे रजिस्टर करना है। रजिस्टर आप 2 प्रकार से कर सकते हो, या तो ईमेल से कर रहे हो तो ईमेल लगाओ, आपकी जो भी ईमेल है, और उसका आईडी आप कोई भी आईडी बना, सॉरी ईमेल आईडी तो आपने लगा दी, पासवर्ड आपकी मर्जी है वो लगा लो, ठीक है। अब जैसे ही आप रजिस्टर करोगे तो एक मैसेज आपकी ईमेल पे जाएगा, वहाँ उस ईमेल को खोलो और उस मैसेज पे जो आया लिंक है उसको क्लिक करो, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर वापस mTestM में आओ, वहाँ अब रजिस्टर तो हो चुका आपका, अब आप लॉगिन करो। लॉगिन करने के बाद आपका काम ख़त्म। फिर जैसे ही मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करो। लिंक पे क्लिक करोगे वो सीधा mTestM ऐप में खुलेगा, वहाँ आपको डाउनलोड का ऑप्शन शो होगा। डाउनलोड पे क्लिक करोगे, क्लिक करते ही केमिस्ट्री धाम चैनल आपके जो स्क्रीन पर आ जाएगा, उसे ओपन करें। ओपन करते ही आपको पूरा टेस्ट है वो टेस्ट सीरीज खुल जाएगी। भाई ओपन करोगे तो टेस्ट लिखा हुआ आएगा, टेस्ट को ओपन करोगे, पूरा टेस्ट का जो भी है मटेरियल वो आपके सामने आता जाएगा। ऑब्जेक्टिव में है सारा मैटर। इस सब को आपको एक वीडियो के द्वारा और मैं आपको बता देता हूँ, बाकी फर्स्ट वीडियो में भी मैंने आपको बता दिया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के टेस्ट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक डियर स्टूडेंट।